हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। और आज का हमारा टॉपिक है सोशल अवेयरनेस से जुड़ा हुआ। तो आज हम लोग बात करेंगे ओरल कैविटी के अंदर होने वाले कुछ प्रमुख बीमारियों के बारे में, और जो हमारे हैबिट से एसोसिएटेड है। जैसा कि जो लोग भी तंबाकू का सेवन करते हैं या फिर तंबाकू को किसी भी फॉर्म में लेते हैं, आइदर वो स्मोकिंग करते हैं या फिर स्मोकलेस टोबैको यूज करते हैं, तो इन दोनों सर्कमस्टांसेस में हमारे मुंह के अंदर क्या क्या चेंजेस आ सकता है और उन चीज़ों को हम कैसे समझेंगे। तो सबसे पहली बात कि जो हम हमारे यहाँ जो भी पेशेंट आते हैं या फिर आप ऐसे डे टू डे लाइफ में भी देखते हैं कि लोग कहते हैं मैं ज़्यादा नहीं खाता हूँ, बस 2-3 बार ही लेता हूँ या कभी कभार दोस्तों के साथ लेता हूँ, तंबाकू का सेवन करता हूँ। तो ये जो आदत है कभी कभार और अ, 1-2 दिन में कभी ले लिया, स्मोकिंग कर लिया, तो ये जो एक हैबिट है, अब जो ये हैबिट है वो आपके ओरल कैविटी में डिवास्टेटिंग चेंजेस ला सकता है। और आपको इसके लिए अवेयर होने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप बहुत दिनों तक इस तरह से अपने हैबिट को कंटिन्यू रखेंगे तो इनिशियली आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन धीरे धीरे सिम्टम्स आएंगे, जैसे कि मुंह के अंदर अल्सर का बन जाना या फिर एक ग्रोथ हो जाना। तो इस तरह से जब ग्रोथ होती है तो हमें एहसास होता है कि हमारे मुंह के अंदर कुछ अ, गड़बड़ी आ गई है। तब हम अवेयर होते हैं, और जब ये ग्रोथ बड़ी हो चुकी होती है तो ये सिर्फ उस लोकल एरिया को नहीं कवर करती है, वो आपके जो भी रीजनल लिम्फ नोड हैं, जो भी आपके नेक रीजन में उससे जुड़े हुए लिम्फ नोड में ड्रेनेज जब होती है तो वहाँ तक वो इन्फेक्शन स्प्रेड हो जाता है। और आपके एक छोटे से हैबिट के कारण जो आप क्विट कर सकते थे और जिसको आपने क्विट नहीं किया, उसके कारण से आप काफ़ी हद तक परेशानी में जा सकते हैं। आपको बहुत सारा ऐसा प्रोसीजर से गुजरना पड़ सकता है जो कि आपके लिए काफ़ी पेनफुल सिचुएशन क्रिएट कर सकता है। तो गाइज़, आप काइंडली उस चीज़ को अभी ही क्विट कर दें। और अगर आप ऐसा करते हैं या फिर इस वीडियो को सुनने से अगर आप अपने अंदर कुछ सुधार ला सकते हैं या ले आते हैं, तो इससे मुझे काफ़ी अच्छा फ़ील होगा कि आपने अपने आदत को छोड़ दिया। क्योंकि अगर मैं आपको इस पूरे प्रोसीजर में क्या-क्या पेशेंट को पेन होता है, अगर मैं इस चीज़ को आपको बताना चाहूँ, तो मैं यहाँ पे फ़ोटो के माध्यम से बता रही हूँ कि जैसे किसी पेशेंट को कैंसर हुआ तो उसके बाद क्या होता है। तो सबसे पहले उसका अगर कंडीशन देखने के बाद ही प्रोटोकॉल तय होता है कि उनका क्या करना है, किस प्रकार इलाज करना है, सर्जरी करना है, रेडिएशन देना है या कीमो देना है। तो ये जितने भी प्रोसीजर है, आइदर सर्जरी का वो भी, या रेडिएशन का या कीमो का, ये सारा प्रोसीजर जो होता है वो आपको आपके मेंटल पीस को डिस्टर्ब कर सकता है। तो गाइज़, आप पहले ही अवेयर हो जाएं। ये जो सिगरेट के पैकेट पे होता है बना हुआ चित्र कि ये तंबाकू या सिगरेट स्मोकिंग जो है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो बिल्कुल आप इसे नज़रअंदाज करते हुए हैबिट को अपनाते हैं। लेकिन आप ऐसा ना करें, क्योंकि जब इसे फेस करते हैं और जब पेशेंट जब सामने होते हैं तो उन्हें लगता है कि काश वो बैक हो पाते हैं। तो आज का हमारा वीडियो पूरे तरीके से सोशल अवेयरनेस से जुड़ा हुआ है, और उम्मीद करती हूँ कि दिए गए इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होंगी। तो गाइज़, प्लीज़ लाइक एंड शेयर, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।